दोस्तों 10th पास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th का विज्ञान भौतिक का 1 प्रकाश का परावर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो इस बार की 2024 की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसे याद कर लीजिएगा। तो पढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। आंसर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। प्रश्न 2, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो उत्तर बी, अवतल दर्पण का। प्रश्न 3, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? आंसर ए, वास्तविक और उल्टा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। प्रश्न 5, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आंसर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रश्न 6, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रश्न 7, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? आंसर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रश्न 8, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आंसर बी, 2 नियम है। 2 नियम है। प्रश्न 9, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आंसर बी, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब प्रश्न 10, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आंसर सी, F = R/2। प्रश्न 11, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। प्रश्न 12, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? उत्तर अवतल दर्पण। प्रश्न 13, दर्पण का सूत्र होता है। तो दोस्तों आंसर डी है, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। प्रश्न 14, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आंसर डी, समतल तथा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। प्रश्न 15, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है? आंसर डी, आभासी तथा बराबर। प्रश्न 16, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है? आधी होती है दोस्तों। ऑप्शन ए, आधी। प्रश्न 17, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आंसर ए, अवतल दर्पण से। प्रश्न 18, एक दर्पण उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। आंसर बी, काल्पनिक और हासित। क्वेश्चन नंबर 19, ईंट है दोस्तों अपारदर्शी। लोग जानते होंगे पारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। ईंट के आर पार हम नहीं देख सकते, इसलिए अपारदर्शी होगा। और पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है, और पारभासी जिसके आर पार दिखता है मगर धुंधला धुंधला। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तु होती है? सी, उत्तर से दीप्त या प्रदीप्त। ठीक दोस्तों वीडियो इससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके अगले पार्ट 2 में इसका डिस्कशन करेंगे। तो यह प्रश्न उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।